गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे मीनोपॉज के बारे में। हालांकि बच्चियां जानती नहीं हैं कि मीनोपॉज क्या होता है, लेकिन ये टॉपिक इसलिए चूज किया है कि हर बेटी अपनी माँ की एक अच्छी फ्रेंड होती है और आप में से कुछ बच्चों की मदर्स पेरी मीनोपॉज मीनोपोजल उस एज से गुजर रही होंगी। तो आज जब आप इस टॉपिक के बारे में सुनेंगे तो घर जाके अपनी मम्मा से डिस्कस कर सकते हैं, या डे टू डे जब आप कोई चीज़ फील करते हैं तो उसको आप समझ में आएगा कि ये ऐसा चेंज क्यों हो रहा है। और इन फ्यूचर लाइफ आफ्टर 20 ईयर्स 30 ईयर्स जब आप उस फेज से गुजरेंगे तो आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि हाँ, दिस इज़ नॉर्मल। ठीक है। मीनोपोज क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है मीनोपोज, यानी पीरियड्स का रुक जाना। 13-14 ईयर की एज में जब हमें पीरियड स्टार्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं मीनार्की, पीरियड स्टार्ट होना। और जब 50 की एज में हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं दैट इज़ मीनोपोज, पीरियड का बंद होना। तो ये जो 35 ईयर का जो एक हमारी ड्यूरेशन होती है, ये हमारी रिप्रोडक्टिव जर्नी होती है। जब पीरियड आना शुरू होते हैं तब से लेके जब तक पीरियड बंद होते हैं वही हमारा रिप्रोडक्टिव फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब सिर्फ उसी ड्यूरेशन में एक फीमेल मदर बन सकती है। पीरियड आने से पहले और पीरियड आने के बाद में ऐसा बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है। अब आता है मीनोपोज। एक वर्ड है पेरीमीनोपोज, एक वर्ड है पोस्ट मीनोपोज। पेरीमीनोपोज क्या है? पीरियड बंद होने से पहले वाली 5 से 7 साल की फेज। ठीक है। और पोस्ट मीनोपोज क्या है? पीरियड बंद होने के बाद वाली फेज। मीनोपोज अपन कब बोलेंगे? किसी फीमेल को पूरे 1 साल तक पीरियड नहीं आए। ठीक है। तो जब पूरा 1 ईयर उसको कोई भी पीरियड नहीं आया तो वो मीनोपोज है। अब उस मीनोपोज में पहुंचने के लिए उसके बॉडी में कुछ ट्रांजिशन होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं जब वो उस मीनोपोज पे पहुंचती है। और जब पीरियड टोटली बंद हो जाते हैं 1 ईयर के लिए, उसके बाद में जो उसकी बॉडी में चेंजेज होते हैं वो पोस्ट मीनोपोज होते हैं। अब अपन 35 ईयर तक, जैसे मीनार्की के टाइम अपने लिए एडजस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। अपनी बॉडी में हार्मोनल चेंजेज आने शुरू हुए, ब्रेस्ट में चेंजेज आने शुरू हुए, पीरियड्स आने शुरू हुए। उस टाइम पे जैसे अपनी बॉडी को एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। 2 ईयर 3 ईयर अपनी बॉडी एडजस्ट करती है पीरियड्स के लिए, और फिर अपन यूज्ड टू हो जाते हैं कि हाँ, ये अपना नॉर्मल फिनोमिना है। इसी तरह से एक फीमेल के लिए मीनोपॉज के टाइम में भी वो सारे हार्मोन फिर से चेंज होना, फिर से कम होना, कुछ हार्मोन ज़्यादा होना और उसके साथ बॉडी को एडजस्ट करना। तो उस समय में फिर से लिए उसके लिए एक स्ट्रगल का पीरियड होता है जब वो फिर से मीनोपॉज के लिए स्ट्रगल करती है। लेकिन अगर अपन इसको अच्छे से समझें तो फिर अपन उसको एज ए स्ट्रगल नहीं लेंगे, उसको अपन एक जर्नी की तरह लेंगे और अपन उसको एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है। अब जो इंडियन फीमेल्स हैं उनमें ये माना गया है कि मीनोपॉज वेस्टर्न फीमेल्स के कंपेयर में जल्दी आ जाता है। एवरेज एज 45 टू 52 मानी गई है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में फीमेल्स को मीनोपोज लेट आता है। इंडियन फीमेल्स में मीनोपोज की जो डेट है मानते हैं अपन, मानते हैं 46 टू 48 पे इंडियन फीमेल्स को। वैसे 46.8 है वो, पर अपन ये मान के चलते हैं कि इंडियन फीमेल 46, 47, 48 पे उसको मीनोपोज आ जाता है। तो पेरी मीनोपोज पीरियड है वो उसका 45 की एज पे शुरू हो जाता है। किसी में 43, 42 पे भी हो सकता है। जैसे किसी को 45 पे मीनोपोज आ गया तो उसका पेरी मीनोपोज पीरियड 41, 42 पे ही शुरू हो जाएगा। और किसी को थोड़ा 50 तक आ रहा है तो हो सकता है उसका पेरीमीनोपोजल पीरियड 45 पे शुरू हो। यानी पीरियड बंद होने से पहले के 4 से 5 साल। नॉर्मली हर फीमेल उसको मीनोपोज किस एज पे आना है, ये जब वो बच्ची अपनी माँ के गर्भ में होती है, यानी 5 महीने का फीटस, 24, 26, 28 का फीटस, उसी में डिसाइड हो जाता है कि इस बेबी को मीनोपोज कब होगा। क्योंकि उसकी ओवरेज में जितने नंबर ऑफ एग्स होते हैं वो उस भ्रूण जो है, भ्रूण बच्चा पैदा हुआ 5-6 महीने का बच्चा नहीं, जब वो अपनी मदर के वुम्ब में है, 5 to 6 मंथ का फीटस होता है, उसमें ही नंबर ऑफ एग्स डिसाइड हो जाते हैं कि इस बेबी में इतने एग्स हैं। तो उस समय ही डिसाइड हो जाएगा कि इस बच्ची को मीनोपॉज कब आएगा। अब नॉर्मल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? अंडा बनना शुरू होता है, इस्ट्रोजन बढ़ता है धीरे धीरे, फिर एग रप्चर होता है डे 14 के आसपास। एग रप्चर के बाद में उसके 14 डेज़ के बाद में प्रोजेस्टेरोन बढ़ना शुरू होता है और 14 डेज़ के बाद में पीरियड आ जाता है। यानी लगभग 28 से 30 दिन का एक साइकिल होता है जिसमें शुरू में इस्ट्रोजन डोमिनेंस होती है, फिर एग बन जाता है, एग रप्चर होता है, बाद में प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस होती है। ये पूरा एक साइकिल हुआ। तो अगर नंबर ऑफ एग फिक्स है तो
हो जाएगा कि हाँ इतने एग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इतने एग बन जाएंगे और इस एज पर मीनोपॉज आ जाएगा। आजकल कुछ जो अपना खान पान ऐसा हो गया है, एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, जो भी अपन डाइट लेते हैं उसमें इतने सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इतने सारे केमिकल्स हैं कि आजकल प्री मेच्योर मीनोपॉज भी बहुत होने लग गया है। अब दो वर्ड्स हैं, एक तो है प्री मेच्योर मीनोपॉज, एक है अर्ली मीनोपॉज। अर्ली मीनोपॉज है अगर किसी को 45 से पहले आ गया तो वो अर्ली मीनोपॉज है, और किसी को 40 से भी पहले आ गया तो वो प्री मेच्योर मीनोपॉज है। 40 से पहले अगर किसी को पीरियड बंद हो गए तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि वो सारे चेंजेस बॉडी में जो 50 की एज में आने चाहिए थे वो 40 की एज में आ जाएंगे। अब 40 की एज में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? जब तक अपनी बॉडी में पीरियड्स आते रहते हैं तो जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो अपनी बॉडी को मिलते रहते हैं, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं? वो अपनी बॉडी को यंग बनाए रखते हैं, ठीक है, और अपने को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्टिव होता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्टिव का मतलब है अगर अपन किसी भी एज का एक मेल और एक फीमेल लेंगे तो उस मेल को हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है फीमेल के कंपेयर में। तो वो जो प्रोटेक्शन उस फीमेल को मिल रही है हार्ट अटैक से, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही मिलती है। लेकिन जब पीरियड बंद हो जाएंगे 50 ईयर की एज पे पीरियड बंद हो गए, उसके बाद आप एक मेल और फीमेल को कंपेयर करोगे तो वो फीमेल में हार्ट अटैक का रिस्क मेल के जितना ही है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन अपने को अपने लिए बहुत सारी चीज़ों में प्रोटेक्टिव है। फिर जो फीमेल की सॉफ्टनेस है, स्किन का ग्लो है, स्किन की फर्मनेस है, और जितनी भी अपनी फेमिनाइन, अपनी ब्रेस्ट ग्रोथ है, या और जो भी सारी चीज़ें हैं जो अपने को फेमिनाइन बनाती हैं, वो सारी चीज़ें ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही होती हैं। तो अगर अर्ली मीनोपॉज आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी में जो अपनी फेमिनाइन चीज़ें हैं वो चली जाएंगी, और जो बाकी वाले चेंजेज हैं वो अपने को थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। अब उतनी कम एज में क्या हम मेंटली प्रिपेयर हैं उतने सारे चेंजेज के लिए? और नहीं है तो फिर अपने को डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या कुछ बॉडी में अपने को जो चेंजेस फील हो रहे हैं वो डॉक्टर को बताने हैं, अपनी डाइट में कुछ चेंज करना है, कुछ मेडिसिन लेनी है, ये सब अपन फॉलो करते हैं। तो अपन ने डिस्कस कर लिया मीनोपॉज क्या है, एज ऑफ मीनोपॉज ऑनसेट अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं मीनोपॉज के सिम्टम्स पे, ठीक है। मीनोपॉज वाली फीमेल हैं वो पेरीमीनोपोजल पीरियड में क्या क्या फील कर सकती हैं? बेसिकली अपन ने समझ लिया मोटा मोटा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन है। अब ये अपनी हार्मोन है तो पूरी बॉडी में है, अपन पढ़ते हैं एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, सारे सब पढ़ते हैं ना बच्चे। तो ये अपनी पूरी बॉडी में, ऐसा नहीं है कि हार्मोन यहाँ पे है तो बस यूट्रस ओवरी पे ही है, अपने ब्लड में है, और उसका इफेक्ट अपने ब्रेन से लेके टो तक है। तो सबसे पहले अपने इफेक्ट आता है ब्रेन पे। ब्रेन पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे मीनोपॉज पेरीमीनोपोजल पीरियड में? मेंटल स्लोइंग हो जाती है, अपन भूलने लग जाते हैं, याददाश्त कम हो जाती है, डिप्रेशन के फीचर आने लग जाते हैं, एंग्जाइटी आने लग जाती है, घबराहट हो जाती है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस देख के अचानक से अपन घबरा जाते हैं, बैठे बैठे हैं अचानक अपन पसीने में भर जाते हैं। तो जो भी ब्रेन रिलेटेड फीचर्स हैं वो अपने को आने लगते हैं। ब्रेन से थोड़ा नीचे आएंगे, हेयर्स, पहले हेयर्स पे आ जाते हैं। हेयर्स का जो टेक्सचर है वो थिन हो जाएगा, हेयर्स रफ हो जाएंगी, हेयर फॉल होने लग जाएगा, और जो फेशियल हेयर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। उसके बाद आते हैं हार्ट पे। जब तक अपने को पीरियड आ रहे हैं तो अपने को वासोमोटर सिम्टम्स हैं और जो कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन मिली रहती है, तो हार्ट अटैक का रिस्क नहीं है। लेकिन जैसे ही अपने पीरियड बंद होंगे तो अपनी बॉडी में लिपिड बढ़ने लग जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, और अपने को हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। उसके बाद में वासोमोटर यानी चेंजेस हैं, हॉट फ्लैशेस, बैठे बैठे अचानक पसीने में भर जाना, अचानक घबराहट हो जाना। उसके अलावा नाइट स्वेट्स, सो रहे थे सोए सोए अचानक से उठ गए। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, या तो नींद आएगी नहीं, लेट तक आएगी तो अचानक से खुल जाएगी, सुबह के टाइम में नींद नहीं आएगी, यानी जो एक 6 to 8 आवर की गुड स्लीप थी वो कम होके कुछ फीमेल्स में 3 से 4 घंटे की भी रह जाती है। अब ढंग से सोएंगे नहीं तो अगले दिन डिस्टर्ब रहेंगे, मदर अच्छे से सो नहीं पाएगी, अगले दिन इरिटेबल रहेगी, बच्चों पे गुस्सा करेगी, बच्चों को डांटेगी, बच्चे सोचेंगे मैंने तो कोई गलती नहीं की, आज मम्मी क्यों डांट रही है। तो बच्चों को भी ये समझना है कि मम्मी हो सकता है कि पेरीमेनोपॉजल एज से गुजर रही है, इसलिए मम्मी इरिटेबल है, इसलिए हमें डांट रही है। तो आपको भी उस समय एडजस्ट करना है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आप पेरेंट्स को इरिटेट करो। उसके बाद में अपन आते हैं वेट गेन पे।
तो जो अपना एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है वो बढ़ जाएगी। मीनोपॉज के टाइम हर फीमेल 4 to 5 kg वेट गेन तो करती ही है। उसके बाद में अपन आते हैं अपने रिप्रोडक्टिव एरिया के चेंजेस पे। एग बनने कम हो जाते हैं, फर्टिलिटी कम हो जाती है, बच्चा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है। उसके अलावा सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो सकती हैं। कुछ फीमेल्स में पीरियड कम होते बंद होता है, कुछ में ज़्यादा होके बंद होता है, किसी में इरेगुलर हो जाते हैं, आएंगे नहीं तो 3 महीने नहीं आएंगे, आएंगे तो फिर 15 दिन आए ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो एनी काइंड ऑफ इरेगुलर पीरियड्स। उसके बाद में और भी बहुत सारे बॉडी चेंजेज हैं जो अपन देख सकते हैं। अब करना क्या है, अगर अपन इस चीज़ से इजीली एडजस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल मीनोपॉज है। लेकिन अगर अपन इससे इजीली एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये अपनी डे टू डे लाइफ को बहुत अफेक्ट कर रहा है, अपन बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन हैं वो अपने वर्किंग एरिया में फोकस नहीं कर पा रही हैं, या फिर घर पे रह रहे हैं तो भी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने को डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब डे टू डे लाइफ में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने को अपन रूटीन में करें तो अपन मीनोपॉज के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से ही चलते हैं, ब्रेन से ही चलते हैं। तो योगा, एक्सरसाइज, ध्यान, फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सबसे पहले तो मेंटल कामनेस आएगी, तो अपन इजी अपना जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, अपनी चीज़ों को जो भूल रहे थे अपन, फॉरगेटफुलनेस थी वो अपनी कम हो जाएगी। एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, एक तो जो एक्स्ट्रा वेट गेन हो रहा था मीनोपॉज के टाइम वो नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़े थकेंगे तो थोड़ा नींद प्रॉपर आएगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो अपने को यही करना है डेली, चाहे थोड़ी वॉक करके आनी है, थोड़ा योगा करना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा ध्यान करना है, ठीक है। सेकंड थिंग डाइट, है ना। तो मेनोपॉज के टाइम में क्या होता है कि मसल मास बहुत तेज़ी से कम होता है। हर एज के साथ में जो मसल्स होती हैं वो कम होती जाती हैं और फैट का कंटेंट बॉडी में बढ़ता जाता है। तो अब अपने को अपनी मसल्स को भी मेंटेन रखना है, तो मसल्स को मेंटेन रखने के लिए क्या करना है, डाइट में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है और फैट का कंटेंट कम करना है। अब मैम ने अभी अच्छे से बताया कि किस किस चीज़ में तो प्रोटीन है, किस में फैट है, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना, सोच समझ के खाना है, डाइट की अमाउंट थोड़ी सी कम कर देनी है। तो जब अपन उस पोर्शन को अच्छे से ध्यान देंगे तो अपना मसल मास भी कम नहीं होगा, फैट कंटेंट भी नहीं बढ़ेगा, वेट गेन भी नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, फिट रहेंगे तो एनर्जेटिक भी फील करेंगे, ठीक है। अभी आजकल फोक्सी ने एक स्लोगन दे रखा है, फोक्सी है ऑल ओवर इंडिया की जो भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होती हैं उनकी एक सोसाइटी है, उसको फोक्सी बोलते हैं। तो फोक्सी ने फीमेल्स के लिए एक स्लोगन दिया है, फिट एट 40 पे आप फिट रहो, स्ट्रॉन्ग एट 60 पे स्ट्रॉन्ग रहो। तो अब 60 की एज में अपन कैसे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जब अपन फिजिकली एक्टिव हैं, अपना मसल मास अच्छा है, तभी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। एंड इंडिपेंडेंट एट 80 पे इंडिपेंडेंट होना मतलब 80 की उम्र में अपने को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियली भी नहीं और फिजिकली भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा अपने को इंडिया की फीमेल्स को बनाना है जो फिट एट 40 हो, स्ट्रॉन्ग एट 60 हो और इंडिपेंडेंट एट 80 हो, ठीक है। तो ये फोक्सी का स्लोगन है। अब और फीमेल्स क्या क्या कर सकती हैं, कुछ डाइट होती है, जैसे सोयाबीन पढ़ा है सबने, सोयाबीन किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, सोयाबीन की दाल ले सकते हो, सोयाबीन की बड़ी ले सकते हो, सोयाबीन की कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं। सोया में जो हार्मोन होता है उसको फाइटोएस्ट्रोजन बोलते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन थोड़ा थोड़ा जैसा अपना नेचुरल ईस्ट्रोजन है वैसा ही होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बॉडी में ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है, यानी अपनी बॉडी में ईस्ट्रोजन अब है नहीं, मीनोपॉज आ गया, ईस्ट्रोजन खत्म हो गया, लेकिन बाहर से एक ऐसा मॉलिक्यूल अपनी बॉडी में है तो बॉडी को ऐसा लग रहा है, वो उस रिसेप्टर पे गया तो कि हाँ ईस्ट्रोजन है मेरी बॉडी में, तो उसको वो ऐसे समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जो रिसेप्टर पे जब वो मॉलिक्यूल जाके चिपका तो ब्रेन को एक सिग्नल मिला कि बॉडी में ईस्ट्रोजन है। तो जब एक हार्मोन है नहीं अपनी बॉडी में पर दूसरा मॉलिक्यूल उसको मिमिक कर रहा है तो सारे सिम्टम्स ब्रेन से वहाँ से आने अपने आप ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। हॉट फ्लशेज वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा सोयाबीन के अलावा जो भी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो सारी अपन ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 वगैरह है, वो अपनी बॉडी को रिकवरी में हेल्प करता है। उसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जो है वो
मीनोपॉजल लेडीज़ में बहुत ज़रूरी है। ईस्ट्रोजन जो होता है वो अपनी बॉडी में बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट कराता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। लेकिन जैसे ही मीनोपॉज आता है तो फीमेल्स की बोन बहुत तेज़ गति से कमज़ोर होना शुरू होती हैं, कैल्शियम उनमें से निकल जाता है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। पोरोसिस का मतलब है बोन जो है वो बिल्कुल एकदम पतली हो जाएगी, पोरस हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को ईस्ट्रोजन प्रोटेक्ट करता है, लेकिन 50 के बाद बॉडी में ईस्ट्रोजन नहीं है तो बोन्स वीक हो गई। बोन्स वीक हो गई तो फ्रैक्चर का खतरा बढ़ गया। अब किस तरह से फ्रैक्चर हो जाता है? आप एक सीढ़ी उतरे, आपका पैर मुड़ा, फ्रैक्चर हो गया। यंग एज में तो बहुत बार पैर मुड़ता है, कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन 60 की एज में आपका पैर मुड़ा और आपको फ्रैक्चर हो गया। आपने टेबल पे हाथ रखा, सहारा लिया और आपको फ्रैक्चर हो गया। अब यही सहारा अपन पूरी यंग एज में लेते हैं लेकिन फ्रैक्चर नहीं होता। लेकिन 60-70 की एज में अगर आपको थोड़ा सा ट्राइवियल इंजरी, यानी ऐसी इंजरी जो एक यंग पर्सन के लिए इंजरी नहीं है, छोटा सा भी ट्रॉमा आपको हो तो आपको फ्रैक्चर हो सकते हैं। उससे बचने के लिए अपनी जो डाइट है उसमें कैल्शियम बहुत होना चाहिए। वो आप मेथी से ले सकते हो, मिल्क से ले सकते हो। उसके अलावा आप कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले सकते हो। फीमेल्स डे टू डे एक्टिविटी में घर में अंदर इतना बिजी रहती हैं, घर का उनका काम ही ख़त्म नहीं होता कि सुबह सुबह बैठ के धूप में वो सनबाथ ले पाएँ, उनको विटामिन डी मिल पाए। तो ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ विटामिन डी डेफिशिएंट होती हैं, तो उनको विटामिन डी भी लेना है अपनी बॉडी में। बच्चों को टॉपिक बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन ये आज आपको अपने लिए नहीं सुनना है, ये मम्मी के लिए सुनना है। फिर मम्मी को जाके बताना है कि मम्मा को विटामिन डी लेना है, कैल्शियम लेना है, ये करना है, ये करना है। इसलिए थोड़ा बहुत सुनते रहो। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट। हॉट फ्लैशेस हो गए, ठीक है, ये भी हो गया, स्किन वाला हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और बचती है, ठीक है, ये कार्डियोवैस्कुलर भी हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आते हैं। जब भी अपन स्लीप प्रॉपर नहीं ले पा रहे, अपन डिप्रेशन फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं और थकान भी फील कर रहे हैं, साथ ही अपनी बॉडी पहले जितनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं रही, तो अपना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत कम हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाता है और फिर एक विशियस साइकिल बन जाता है, आगे से आगे, आगे से आगे, फिर आज डिप्रेस हैं, फिर और एक्टिविटी कम की, और एक्टिविटी कम की, फिर सारी चीज़ें कम हो गई। जितना अपन फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जितना अपन दौड़ते चलते हैं, वो भी अपनी बोन मास डेंसिटी को बढ़ाता है। वो लोग जो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं उनकी तुलना में वो लोग जो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से उनकी जो बोन्स हैं उनमें कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा होता है। कोई एक पर्सन है, अगर सपोज उसको कोई ऐसी इलनेस हुई कि उसको 1 महीना बेड में लेटे रहना पड़ गया, तो उसकी बोन्स में से कैल्शियम निकल के उसके ब्लड में आना शुरू हो जाता है और यूरिन में एक्सक्रीट होने लग जाता है, तो उसकी जो बोन्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। एक मीनोपॉज की एज में एक और क्या करना चाहिए, सभी लेडीज़ को 3 तरह के चेकअप कराने चाहिए। एक चेकअप कराना चाहिए ब्रेस्ट का, कि उनको कोई ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क तो नहीं बढ़ गया है अदर फीमेल के कंपेयर में। एक उनको कराना चाहिए यूट्रस और ओवरीज़ का अल्ट्रासाउंड, कि उनको ओवरी में कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा है, यूट्रस में कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा एक बच्चेदानी के मुंह की कैंसर की जाँच होती है, पैप स्मीयर, वो करवानी चाहिए। अगर मीनोपॉजल लेडी में ये चीज़ें ठीक हैं तो फिर नेक्स्ट 3 ईयर तक पैप स्मीयर तो आगे रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इन्वेस्टिगेशन आप नेक्स्ट 3 ईयर तक आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं आते हैं तो। बस इतना ही, थैंक यू।